भोपाल में ई अटेंडेंस को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला सामने आया है। अब प्रत्येक कर्मचारी लगाएगा अनिवार्य ई अटेंडेंस। अभी तक सिर्फ शिक्षक लगाते थे डिजिटल उपस्थिति। भोपाल से शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, 1 जुलाई से लगानी होगी नियमित उपस्थिति। लापरवाही रोकने के लिए सख्त हुआ शिक्षा विभाग। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। साथ ही सभी गैर शैक्षणिक स्टाफ पर भी ये नियम लागू किया जाएगा। और साथ ही अभी तक सिर्फ शिक्षक लगाते थे डिजिटल उपस्थिति, लेकिन अब शिक्षा विभाग का ये बड़ा फैसला सामने आया है। ई अटेंडेंस को लेकर शिक्षा विभाग का ये बड़ा फैसला, 1 जुलाई से लगानी होगी नियमित उपस्थिति। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शिकिल व्यवहार लगातार बने हुए हैं। शिकिल, ई अटेंडेंस को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला सामने आया है। अब हर कर्मचारी को ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य होगा। पहले अभी तक शिक्षक लगा रहे थे, लेकिन अभी हर कर्मचारी को ई अटेंडेंस का पालन जरूर करना होगा। क्या कुछ नियम है, किसके तहत ये आदेश लागू किया गया है? मध्य प्रदेश के सबसे बड़े महकमों की अगर बातचीत की जाए तो उसमें एक सरकारी महकमा आता है और उसका नाम है शिक्षा विभाग। इसमें सबसे ज्यादा कर्मचारी अधिकारी जो हैं वो अपनी सेवाएं देते हैं। जनता से जुड़ा हुआ सीधा एक विभाग है। और यहाँ अगर देखा जाए तो पहले एक आदेश जारी किया गया था जिसमें शिक्षकों को ई अटेंडेंस अनिवार्य की गई थी। जमकर इसे लेकर हंगामा भी हुआ था, खासी विरोध प्रदर्शन हुआ। लेकिन अब इसको लेकर जो है शिक्षकों ने इसे अपनाया भी और अब ये लगातार जारी है। लेकिन गैर शिक्षा विभाग के जो गैर शैक्षणिक कर्मचारी यानी शिक्षकों को अगर हटा दिया जाए तो अब उन पर भी ये जो है सिस्टम लागू कर दिया गया है। 1 जुलाई से ये सिस्टम लागू किया गया, अनिवार्य इसको कर दिया गया। सभी को ये अटेंडेंस जो है वो लगानी होगी और इसके पीछे कई तथ्य, कई जो स्थितियां हैं वो सामने आती हैं। लगातार ये देखा जा रहा है कि कई बार लापरवाही यहाँ पर होती है। शिक्षकों की अगर हम बातचीत यहाँ पर करते हैं तो शिक्षकों की लापरवाहियों को लगाम लगाने के लिए ये अटेंडेंस का फार्मूला अपनाया गया था। लेकिन अगर हम देखते हैं तो स्कूलों में सिर्फ शिक्षक ही अकेले काम नहीं करते हैं, बल्कि कई ऐसे अन्य कर्मचारी भी होते हैं जो कि सीधा कहीं ना कहीं शिक्षा से ही जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन शैक्षणिक गतिविधियों में नहीं रहते। और उनकी भी जिस प्रकार से लेता लतीफी जिस प्रकार से सामने आती है। कई बार हम इंटीरियर क्षेत्रों की बातचीत यहाँ पर करते हैं जहाँ निरीक्षण कम हो पाते हैं, या फिर ब्लॉक स्तर से दूर गाँव दराज के गाँव होते हैं, प्राथमिक विद्यालय होते हैं, ये माध्यमिक विद्यालय होते हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे में शिक्षकों को भी और खासतौर से बच्चों को भी। लिहाजा प्रशासनिक कार्यवाही के साथ स्कूल प्रबंधन और इसके अलावा अगर हम शहरों की बातचीत करते हैं, यानी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की बातचीत की जाए, डीईओ की बातचीत की जाए, डीपीआई की बातचीत की जाए, लोक शिक्षण संचालनालय जो कि राजधानी भोपाल में स्थित है, और इसके अलावा लाइब्रेरी संस्थान, उच्चतर माध्यमिक संस्थान, इसके अलावा हम देखते हैं तो क्रीड़ा संकाय, ये तमाम ऐसे जो शिक्षा विभाग के अंग हैं जहां पर लापरवाही और लेटा लतीफी को लगाम लगाने के लिए सिस्टम को अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा रही है कि प्रदेश के जितने भी महकमे हैं उनमें सब में ई अटेंडेंस का सिस्टम लागू किया जाए। एक एक करके इस पर अमल किया जा रहा है और इस अमल में एक बार फिर से शिक्षा विभाग जो है वो आगे रहा है। जी ठीक है शिकिल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।